वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं शालिग्राम जी की कथा। अब ये कथा सच्ची है या झूठी ये तो भगवान जाने, लेकिन हमने सुनी पढ़ी तो सोचा कि आपको भी सुना दें। तो ये कथा एक कसाई की कथा है, जिसमें भगवान श्री शालिग्राम जी की कृपा बरसी है। भक्त और भगवान का मिलन तो युगों युगों से चला रहा है, और भक्ति के साथ भक्तों के साथ भगवान का नाम और कथाएं अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। उनमें से ही आज एक कथा हम आपको सुना रहे हैं, शालिग्राम जी की कृपा बरसने की कथा। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और ताकि आपके पास हमारी और भी अच्छी अच्छी कथाएं वीडियो शॉर्ट्स पहुंच सके। इसके अलावा भक्ति सागर सोनिका फेसबुक पर और मोटिवेशन सोनिका इंस्टा पर भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं श्री शालिग्राम भगवान की। बोलो श्री शालिग्राम भगवान की जय। तो चलते हैं कथा की ओर। कहा जाता है कि एक बार एक कसाई था और उसका नाम था सदना। वह बहुत ईमानदार था और भगवान का नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का ही गुणगान किया करता। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस कोई तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए होता तो 2 किलो तुलता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। अब भीड़ जुटने लगी तो सदना की कमाई में बिक्री में भी बढ़ोतरी हो गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुँच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास पहुंच गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देख सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ कि ये ब्राह्मण देवता मेरी दुकान में कैसे। क्योंकि ब्राह्मण आजकल तो चले जाते हैं, क्योंकि आजकल तो ब्राह्मण भी कहना नहीं चाहिए, इन चीज़ों से बहुत कम ही परहेज है उनको भी। लेकिन पहले ज़माने में ब्राह्मण इन चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, बल्कि ऐसे लोगों से ही बहुत दूर रहते थे, हाथ नहीं लगाते थे, घर में नहीं आने देते थे। फ़र्क था। आजकल तो ब्राह्मण करते हैं ये सब कुछ, खाते पीते हैं, क्या बोल सकते हैं। सभी ब्राह्मण भी एक से नहीं होते। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर तो सदना कसाई तो प्रसन्न हो गया। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान में आया हूँ। यूँ कहें कि चमत्कारी पत्थर भी मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान में लेके आया। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो भगवान शालिग्राम है, जो भगवान का स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तुलवाना बड़ा पाप है। सदना बड़े सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि जाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। और विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया। कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, तो इनकी सेवा प्रचार्य करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए।
घर आकर उन्होंने श्री शालग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालग्राम भगवान स्वयं आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता है, क्योंकि उसको विधि विधान नहीं पता है, परंतु वह हर समय मेरा गुणगान करता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन ही करूँगा। अब मैं ये मांस काटने बेचने का काम नहीं करूँगा। बोलो श्री शालग्राम भगवान की जय। तो ये थी एक भक्त और भगवान की कथा, जिसमें एक भगवान ने अपने भक्त के मन को किस तरह से बदला हम सब ने देखा। यदि ब्राह्मण देवता कहते तो शायद वो कसाई ना मानता, अगर उसे और लोग भी कहते तो शायद वो अपना ये कसाईपना नहीं छोड़ता, लेकिन ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है, जिसने उसके नाम चर्चा के बदले उसे इतना अच्छा पुण्य प्राप्त किया कि स्वयं भगत के वश में होकर वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर उसको दर्शन दिए। और अब वो सदना कसाई अपना कसाई का धर्म छोड़कर हरि नाम कीर्तन में सदा रहने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और आज ये उस कथा कीर्तन का ही प्रचार है कि आप और हम उसकी ये कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आप सबने सुना कि गुणगान करने का, कीर्तन करने का कितना महात्म है और हमारे ठाकुर जी कीर्तन से कितने प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी की कृपा, भगवान का सिमरन करने के लिए कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई प्रचार की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारा मन सच्चा है और भगवान में लगा हुआ है तो हर समय राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, कुछ ना कुछ रटते रहना चाहिए दिल से। क्या पता कभी तो उस भगवान को हमारी सुध आएगी, कभी तो हमारे मुंह से निकला वो कीर्तन उस परमेश्वर के तक पहुँचेगा और मेरे प्रभु हमें दर्शन देने के लिए आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जुबान से सदा सच्चा और अच्छा बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का कोई पता नहीं कि वो कब हमें किस रूप में आकर दर्शन दे दे। तो ये तो हमारी भक्त और भगवान की कथा। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखिए। यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मुझे ये कथा अच्छी लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरा कोई इसमें मोटिव नहीं था, इतना ही था कि भक्त की भक्ति आप तक पहुंचाई जाए, कि किसी भी आडंबर में भी हमारा चैनल का ये मेन मकसद है कि किसी आडंबर में न डालकर आपको भक्ति की ओर ले जाया जाए। और भक्ति किसी भी तरह की हो सकती है, पूजा अर्चना, पंचामृत, अभिषेक, ये सब भी सही हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं हर किसी की पूजा करने का अपना एक तरीका होता है। और उसी में से एक तरीका उस सदना कसाई का था कि वो हर समय प्रभु का चिंतन करता था और मेरे प्रभु उस भगत के बस में होकर वहाँ उसके पहुँच गए। इसीलिए तो कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यदि आपको कथाएं अच्छी लगें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।